बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस का एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा। जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन को भेज दी। अमरीकी जंगी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा जनूबी कोरिया के साहली शहर बोसान में लंगर अंदाज हो गया। शिमाली कोरिया के ताबकार सुनामी पैदा करने की सलाहियत के हामिल जोहरी हथियारों के तजर्बात। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी एहतजाज के सामने घुटने टेक दिए। चीनी सदर का सऊदी वली-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग रूस का 4 लाख फौजी भर्ती करने का फैसला। चीन और अमेरिका में कड़ी सरजंग शुरू हो सकती है, हेनरी किसिंजर ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने एक और आबदोज से हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागकर बहरा जापान में मौजूद फर्जी जंगी कश्ती को तबाह करने का कामयाब तजर्बा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि इसके 2 जंगी बहरी जहाज़ों ने 100 किलोमीटर दूर एक फर्जी दुश्मन की जंगी कश्ती पर मिसाइल हमला करने की मशक अंजाम दी है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 2 हाइपरसोनिक एंटी शिप मोस्कीत नामी मिसाइलों ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ये मिसाइल एटमी और रवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के तजर्बात ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब मॉस्को ने ऐलान किया था कि एक हफ्ता पहले इसके स्ट्रेटजिक और जंगी तैयारों ने मंसूबे के मुताबिक 7 घंटे तक बहरा जापान के ऊपर परवाज अंजाम दी हैं। याद रहे कि चंद हफ्ते पहले भी रूस ने अपनी एक आबदोज से बहरे जापान में एक कैलिबर नामी क्रूज मिसाइल दागा था, जिसने 1000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाया था। रूस ने कैलिबर मिसाइल को यूक्रेन में बहुत से हदाफ के खिलाफ इस्तेमाल करके इन्हें तबाह किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी की जानिब से लेपर्ड 2 जंगी टैंकों की पहली खेप यूक्रेन को भेज दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन वजीर दिफा का कहना है कि यूक्रेन के अमले को टैंकों के इस्तेमाल की तरबियत देने के बाद 18 जदीद तरीन जंगी टैंक यूक्रेन को फराहम किए गए हैं। हमें यकीन है कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले टैंक जंग के दौरान फ्रंट लाइन पर फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। यूक्रेन कई महीनों से रूस के हमलों का जवाब देने के लिए मजीद जदीद गाड़ियों और हथियारों के निज़ाम का मुतालबा कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया से चैलेंजर 2 टैंक भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन की हुकूमत ने अब तक लेपर्ड 2 टैंकों की आमद के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन इन्होंने बरतानिया के बनाए हुए पहले चैलेंजर 2 टैंकों की आमद की तस्दीक की है। यूरोपीय ममालिक तकरीबन 2000 लेपर्ड 2 टैंक, जिन्हें नेटो ममालिक की तैयार करदा बेहतरीन जंगी टैंकों में शुमार किया जाता है, इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी ने इब्तदाई तौर पर हिचकिचाहट के बाद जनवरी में यूक्रेन को टैंक फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की थी और दूसरे ममालिक को अपने टैंक भेजने की इजाज़त दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज जनूबी कोरिया के साहली शहर बोसान में लंगरा अंदाज हो गया। अमरीकी बहरी जहाज ने जनूबी कोरिया के साथ जारी जंगी मशकों में भी हिस्सा लिया। जनूबी कोरिया में 6 साल बाद जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज अमरीकी इत्तेहादियों के साथ 70 साल मुकम्मल होने पर जनूबी कोरिया में लंगर अंदाज हुआ है। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े ने बैनुल-अक़वामी पानियों में जारी फौजी मशकों में हिस्सा लिया। इस अमल का मकसद अमेरिका का अपने इत्तेहादियों को खित्ते में मौजूद खतरा से निमटने के लिए मदद फराहम करना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शिमाली कोरिया ने जोहरी हथियारों के ज़ेर आब तजर्बात किए हैं जो ताबकारी सुनामी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। रूसी खबरसा इदारे ने शिमाली कोरिया खबरसा एजेंसी के हवाले से बताया कि शिमाली कोरिया ने मंगल को जोहरी हथियार का ज़ेर आब तजर्बा किया जो ताबकार सुनामी पैदा करने की सलाहियत रखता है। जनूबी कोरिया की खबरसा एजेंसी के मुताबिक
अंडर वाटर वेपन सिस्टम के तजर्बात 25 से 27 मार्च तक किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अवामी एहतजाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के बिल को मौखर करने का ऐलान कर दिया। महीनों से जारी एहतजाज और अपनी ही हुकूमत के अंदर से होने वाली मुखालफत पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अदालती इस्लाहात का बिल 1 माह के लिए मौखर करने पर मजबूर हो गए। नेतन्याहू और वज़ीर बराए कौमी सलामती बेन गोएर ने अदालती इस्लाहात को पार्लियामेंट के मौसम गर्मा के इजलास तक मौखर करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके बिल में एक नई सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी जाएगी जो बेन गोएर के बराह रास्त अहकामात के तहत काम करेगी। नाकदीन का कहना है कि दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले वजीर की सरपरस्ती में बनने वाली फोर्स दरअसल एक प्राइवेट मलेशिया के तौर पर काम करेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा को इनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। उन्होंने अदालती तरमीम को मुस्तरद कर दिया था जिस पर वो वज़ीर-ए-आज़म के अताब का निशाना बन गए। अपनी बरतरफी के बाद वज़ीर दिफा का कहना था कि रियासत इसराइल की सलामती मेरी जिंदगी का मिशन था और हमेशा रहेगा। इसराइली नेशनल एंटी कोलिशन ने तबसरा करते हुए कहा कि इससे कबल कभी वज़ीर दिफा को सलामती के खतरे से खबरदार करने पर बरतरफ नहीं किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर राब्ता किया। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फॉलो अप बातचीत की हमायत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर शी जिनपिंग का कहना था कि उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान मुज़ाकरात के नताइज की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात मुसलसल बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि चीन और सऊदी अरब ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, बुनियादी मफादात से मुतल्लिक़ मसाइल पर मजबूती से एक दूसरे की हमायत करेंगे। चीनी सदर का कहना था कि चीन और सऊदी अरब मशरिक़े वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद ताउन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर ने सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हैरत अंगेज मुआहदे में मदद की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। क्रेमलिन ने ज़्यादा पेशकदमी में नाकामी के बाद इस मौसम बहार में यूक्रेन में मज़ीद जारहियत का मंसूबा तश्कील दे दिया। इस मंसूबा बंदी से वाकफ लोगों के मुताबिक एक तवील लड़ाई के लिए रूस इस साल 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट फौजियों को अपनी सफ़ों में भर्ती करने के लिए साइन अप करने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्रूटमेंट के नए प्लान से रिजर्व फौजियों को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि सदर पुतिन के लिए सियासी तौर पर भी फ़ायदेमंद साबित होगी। गुज़िश्ता साल नवंबर में जब रिजर्व फोर्स को मुतहर्रिक किया गया तो इससे बेचैनी फैली थी और 10 लाख से ज़ायद रूसियों ने मुल्क से हिजरत की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान मुसलसल बढ़ते हुए तनाव और कशीदगी के तनाज़र में साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने दुनिया में दूसरी सर्द जंग शुरू होने के खतरात से खबरदार कर दिया। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने एक हिस्पानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान एक नई सर्द जंग शुरू हो सकती है जो कि पहली सर्द जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों मुल्कों के पास एक जैसे माशी वसाइल हैं जो पहली सर्द जंग के दौरान नहीं थे। याद रहे कि पहली सर्द जंग 1940 की दहाई के वक्त से शुरू होकर 1990 की दहाई के अवाइल तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी रही थी। हेनरी किसिंजर का कहना था कि 2 बड़ी इक़्तिसादी ताकतें अब हरीफों में बदल चुकी हैं। चीन की जाने से मगरिब की तरफ रुख करने का इंतज़ार करना जायज़ नहीं है। चीन की वज़ीर ख़ारजा ने पहले ही खबरदार किया था कि इनके मुल्क और अमेरिका के दरमियान नई सर्द जंग का आगाज़ पूरी दुनिया के लिए तबाही का पेश खैमा साबित होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।